और समाजवादी पार्टी आमने सामने की टक्कर पे हैं, अपने अपने प्रत्याशी जीत की बात कह रही हैं, क्या मानते हैं आप? देखो, फिरोजाबाद की जनता जो है जनप्रतिनिधियों से पूरी तरह से अब तंग आ चुकी है। अब हम लोगों के जो मुद्दे, स्थानीय मुद्दे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि हमारे जनप्रतिनिधियों ने और उनके सिपह सालार हैं जो, इनके द्वारा हर मोहल्ले में शराब के ठेके खोल दिए गए हैं। आज आप देखिए हमारा युवा कहाँ जा रहा है। आप देखें किड्स कॉर्नर के बगल में शराब का ठेका चल रहा है, हर विद्यालय के बगल में शराब का ठेका खुलवा करके इन्होंने ये बहुत गलत काम किया है। गौकसी, जो गौकसी हुई थी, पहले गौकसी बंद हुई थी, आप देखिए दाऊदयाल के सामने शराब का ठेका चल रहा है, हर विद्यालय के बगल में शराब के ठेके खुलवा दिए गए हैं और हमारे जनप्रतिनिधि उनका समर्थन करते हैं और पूरा पैसा लेते हैं। अब मैं बात करूं कि जो आवास योजना में जो आवास योजना हुई है, उसमें मेरे पास 150 लोग हैं जो एक जनप्रतिनिधि के ऑफिस पर बैठ करके उसमें 5-5 हजार की दलाली उनके वहां बैठने वाले लोगों ने ली है। वो रुपए की दलाली उन जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो है, उनके चमचों के द्वारा ली गई है। वो भी मेरे पास पूरे सबूत हैं। और मैं बता दूं कि आज जो है, आज आपको बता दें, स्कूलों के बगल में जितनी भी कैंटीन है, उन कैंटीन के बगल में आपको बता दें सूदखोरों द्वारा ऐसे लोगों को बिठाया जा रहा है कि जो अच्छे परिवारों को जो है सूद चंदा दे करके, ब्याज पर पैसा दे करके उनको बिगाड़ा जा रहा है, उनको चापलूस बनाया जा रहा है। अगर इन मुद्दों पर जो भी हमारा जनप्रतिनिधि काम करेगा उसको हम लोग वोट करेंगे। अब ये बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि हम ये जानते हैं कि हम लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी के समर्थक रहे और रहें, लेकिन उन दुष्ट जनप्रतिनिधियों का विरोध जरूर करेंगे जो आज हमारे बच्चों को शराब के ठेकों में ढकेल रहे हैं। कारखानों की बात करें तो आज जो है गैस की उपलब्धि जो कराई है, उसमें सिर्फ उद्योगपतियों का लाभ हुआ है। उसमें हमारे उद्योगपतियों के एक कारखाने से आज 20 कारखाने बन गए। जब कोई जल जाता है, मर जाता है, हमारे जनप्रतिनिधि ऐसे मुंह लटका के पहुंच जाते हैं, उसके लिए उठावनी में पहुंच जाते हैं। लेकिन उठावनी के पहले अगर उस व्यक्ति को खाने का इंतजाम कराएं और ऐसी व्यवस्थाएं कराएं कि उसको मरना नहीं पड़े, इसका मतलब यह है कि ये गिद्ध की तरह मरने का इंतजार करते हैं कि कब कोई गरीब मरे और हम जाकर के वहां पर 20 लोगों की भीड़ में जाकर के ये कहें कि हमें बड़ा दुख हुआ, हमारा तो बहुत खास था। इस तरह के दुष्ट लोगों को करना पड़ेगा। मैंने 20-20 लाशें अस्पताल में देखी हैं। मैंने 20-20 लाशें अस्पताल में देखी हैं जहां पर हम लोग बोलते थे और हमारे जनप्रतिनिधि लोग हम पे मुकदमा लगा रहे थे। हम देख रहे हैं कि उस भ्रष्ट प्रिंसिपल के साथ में वहां पे जनप्रतिनिधि खड़े होते थे। ऐसे प्रतिनिधियों को नहीं चाहिए। मैं योगी और मोदी जी से कहूंगा कि आपके नाम पर ये दलाल कब तक लूटेंगे फिरोजाबाद को। आज श्रीराम कॉलोनी को देखिए, श्रीराम कॉलोनी में ना कोई विधायक है आज तक, ना मेयर गया है, ना सांसद गया है। ये साले जो है गिद्ध की तरह यहाँ पर बैठ करके जनता को लूटने का काम। आप समझ गए किसकी कह रहे हैं? आप समझ गए, हम बिल्कुल नहीं समझे। जब तक ये नाम नहीं खोलेंगे, ये इन्होंने पहला मुद्दा बता ठेका का, शराब का ठेका का। जो शराब का ठेका बता रहे हैं वो पहले समाजवादी पार्टी सरकार में सामने हुआ करता था, अब बगल में हो गया। अब एक ठेका हटना, तो इसके लिए समाज से भी आप संघर्ष करिए। विद्यास्थान में क्या तो खुल सकता है। और जो जनप्रतिनिधि का नाम ले रहे हैं उसका नाम फिरोजाबाद में, हर मंदिर के फिरोजाबाद में लाइन पार में हर मंदिर के बगल में शराब का ठेका है। और कुछ संघवार समाज की महिलाओं ने एक बार विरोध किया था तो वहां पर एक दुष्ट जनप्रतिनिधि ने महिलाओं को जेल भिजवाने का काम किया था। शराब के ठेकों के लिए विरोध करते हैं क्योंकि ये साले स्वयं शराबी है, इसलिए हमारी जनता को भी शराबी बनना चाहते हैं। ये जिस तरह की ये हो सकता है, ये व्यक्तिगत अपनी भावना से कुंठित होंगे। मुद्दा तो सामान्य नहीं है। ये मुद्दा नहीं है, ये व्यक्तिगत कुंठा से ग्रसित है। और किसी जनप्रतिनिधि का नाम लिया इन्होंने। चुनाव है लोकसभा का चंचन जादव फिरोजाबाद में तो रहते नहीं है, वो जनप्रतिनिधि वो भी है। तो ये नाम ले, पहले तो कौन से जनप्रतिनिधि का बारे में बात कर रहे हैं, हम कैसे कह सकते हैं। अब रहा बात फिरोजाबाद का जनप्रतिनिधि है मनीष असीजा, डंके की चोट पे कह सकते हैं एक भी व्यक्ति इतना सरल, इतना सहज, एक जन के हित में काम करता है। 2 करोड़ नौकरी, 10 काले सर, काला धान, 110 स्मार्ट सिटी, 100 स्मार्ट सिटी। सुनो, 15 लाख खाते में आएंगे। 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिएगा। कौन सी घोषणा पूरी हुई जो अपनी गारंटी नहीं दे पाए मोदी, वो देश की गारंटी देंगे। सुनो,
मेरी साथ बात सुन लो। 56 सीट तुम थी। मुझे चंदा आपकी बात में इन्होंने सुन लीजिए, 403 कांग्रेस ने रिकॉर्ड तोड़ा है और ये 200 से पार तो दूर रही। अगर ईवीएम बंद करा दो 40 सीट नहीं आ रही इनकी। 2 से 56 2014 में कांग्रेस की सीटें थी लोकसभा में, उसमें कुल 2019 में केवल 44 उनके सांसद बन के आ गए। आज उत्तर प्रदेश में अमेठी छोड़कर भाग गए। रायबरेली से सोनिया जी, माननीय सोनिया जी कांग्रेस की बहुत बड़ी लीडर है, वो रायबरेली छोड़कर राज्यसभा से सांसद बन गई और पीलीभीत से कोई उनको प्रत्याशी नहीं मिल रहा। वहाँ पे अमेठी में स्मृति ईरानी की सामने अपने जो माननीय राहुल गांधी जी हैं वो नहीं आ पा रहे हैं और वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। बोलने दीजिए और कांग्रेस का ये इतिहास हो जाएगा। उनका देखिए उनका जो ये अब 2 लोग जीत भाजपा की मानते हैं यहाँ जी, भारतीय जनता पार्टी मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ेगी। उनकी कल्याणकारी योजना 3 करोड़ आवास मोदी जी ने उन गरीब लोगों के बनवाए। आज अन्न धन योजना के माध्यम से गरीबों को राशन वितरण किया जा रहा है। उनके जो उज्जवल भारत हमारी माता बहनों को गैस कनेक्शन, पानी, ये अभी कह रहे थे कि वरुण गांधी की तो आपने टिकट काट दी। आज गैस का सिलेंडर 1100 मेनका गांधी टिकट मिली है। मेनका गांधी चुनाव लड़ रही है। नहीं, वरुण गांधी एक्चुअल जो भारतीय जनता पार्टी का व्यक्तिगत निर्णय होता है, पार्टी किसको टिकट देगी किसको नहीं देगी। वरुण गांधी की टिकट इन्होंने इसलिए काटी है कि इनको अब भरोसा ये नहीं रहा कि वरुण गांधी उत्तर प्रदेश के प्रभावी नेता हैं और इनकी पार्टी डूबने जा रही है यूपी में। और इनकी पार्टी में टोटल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता हैं। अगर इनको निकाल दो तो बीजेपी में अमित शाह मोदी रह जाएंगे और कोई नहीं रहेगा। 80 में 80 सीट। कोई बात नहीं, आप बताइए। देखिए एक मिनट देखिए, अरे रुको, इन्होंने अभी मोदी की गारंटी की बात की। सब इनकी 3 गारंटियां गिना देता हूँ इन्हें, उनका जवाब ले लेना इनसे। सबसे पहली गारंटी मोदी जी ने आदरणीय जसोदाबेन जी को दी थी, उस गारंटी का क्या हुआ? जो 7 फेरों की गारंटी होती है, हिंदू समाज का बहुत पवित्र रिश्ता होता है पति पत्नी का। एक मिनट दूसरी गारंटी पिछले साल राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव में 450 के सिलेंडर की दी थी, उस सिलेंडर की गारंटी गिनाए। तीसरी गारंटी 2014 के चुनाव में 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने की। IIM IIT की गारंटी दी थी, कहाँ है वो? पुलिस भर्ती, परीक्षा लीक। पहले क्या लगता है इन मुद्दों पर चुनाव होगा? इन मुद्दों पर चुनाव कहाँ? ये तो राम सीता मैया बहुत दुखी है भाजपा के काम से, सारा पैसा खा गए मेरे पति के नाम से। ये सिर्फ मैं बता तो रहा हूँ, जो प्रायोजित स्लीपर सेल भेजे जाते हैं। भाजपा की तरक्की से बहुत परेशान है, ठीक है। भाजपा जीत रही है, अभी प्रत्याशी घोषित नहीं है, तब इतनी बौखलाहट है। गली गली घर घर पैर छू रहे हैं, ठीक है। जो नेता इनको गाली देते थे उनके घर पे जाके पैर छू के आ रहे हैं। अभी जो सपा का नेता पुरानो अब हुए सपा में, लेकिन दुकान बचावे के लिए बीजेपी में जाए। अभी जो नेता तथाकथित नेता जो हैं, जे अभी ये कह रहे थे कि बीजेपी से सपा कांग्रेस निकाल दो। अरे भैया, सबरी सपा कांग्रेस बीजेपी में, सब बीजेपी में। सरकार ने अरे रुको, अरे अच्छा मुझे बताओ, कौन से दल में श्री से? आप बताओ ना, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। आप बताइए। अरे आप बताओ ना, मैं तो सबसे पूछ रहा हूँ। मेरे ऊपर आरोप लगाओ जब तक था सभा में। और सुनो इसकी गारंटी, अरे सुनो इसकी मोदी की भाजपा में आ जाएंगे। ऐसा इनकी आदत है ना। अच्छा इस चीज की, अरे भैया इसकी गारंटी कौन लेगा कि दोबारा सभा में नहीं आएंगे? मोदी की गारंटी, इसकी गारंटी कौन लेगा दोबारा सभा में नहीं आएंगे? दूसरी बात, ये बोल रहे हैं कि इनका प्रत्याशी हमारे यहाँ भी यही कहते थे, फूल है। हमारे यहाँ भी यही कहते थे, हमारा प्रत्याशी साइकिल है। इनकी भूल है, वो बाद में साइकिल का ही बटन दबाएंगे। ऐसा है, ये थोड़े गुंडे टाइप के लोग हैं, इसलिए अपनी प्राण बचाने भाजपा में चले गए। ऐसा सपा गुंडा मुक्त हो गई है, भाजपा गुंडा युक्त हो गई, ये अपनी जान बचाने गए हैं। जो कुछ गलत धंधे भी करते हैं, मैं मुझे नहीं पता क्या करते हैं, वो जनता जानती है। और जब तक था सपा में था, सपा में रहूंगा। ऐसे लोगों का काम जनता लगा देगी। मोदी जी का एक ही काम है, खाएगा इंडिया और जाएगा इंडिया, और कोई काम इस समय भय मुक्त है उत्तर प्रदेश, पूरा इंडिया भय मुक्त है।
जो गुंडे टाइप के प्रवृत्ति के लोग थे वो उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए अब तो भाजपा में है। और भाजपा में वो शरण नहीं मिल पा रही है। वो लोग वो आज सभी जनता वो आराम से सांस ले रही है, रोडों पे बेमुख चलती है। महिलाएं देखिए आज रात को भयमुक्त होकर चलती है। तो भयमुक्त समाज तो जब है जब इनके विधायक MP MLA राम रहीम कौन है, चिन्मयानंद कौन है, सेंगर कौन है, जब इनके विधायक बलात्कार करने में लगे हुए हैं तो दूसरा क्या करें। ये कह रहा भय नहीं रहा, भय मुक्त हो गया, भय मुक्त ये खत्म हो गया। रोज भय पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में भय यही है। बेरोजगारी, युवा आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगारी, धंधा है नहीं, व्यापार है नहीं, लूट हो रही है। लेकिन हमको चंदा दो। ये तो कह रहे 400 पार जाएंगे, 400 सिलेंडर गैस पार जाएगी। इनके हमें नीतीश ने कही है 4000 पार जाएंगे। इनका कॉन्फिडेंस फेल हो गया है। ये लोग हार के कगार पे हैं। केवल इनकी आत्मा EVM में बसी है। वो इस चुनाव में मालूम पड़ जाएगी। महंगाई के दौर में इंडिया की सरकार, इस महंगाई के दौर में प्रत्याशी मिलना मुश्किल हो गया इनको उत्तर प्रदेश के अंदर। देखा है मैं बता रहा हूँ, बोलूं मुझे ये बताओ कि आप योगी मोदी को चुनाव लड़ा रहे हैं, यहाँ से जनप्रतिनिधि सांसद जी चुनाव लड़ेंगे। काम है ये सांसद की विकास की योजना है। मैं उनकी ऐसा तो अक्षय यादव की अपनी निधि की योजना अलग है। और गंगा जल, मेडिकल, आपने देखा मेडिकल कॉलेज? हमने ये केंद्र की योजना से बनाया। आइए पत्थर दिखाइए अपना। ये कोरोना कालखंड में देखिए मेडिकल कॉलेज राज्य सरकार लगाती है। ये BJP जो सरकार है वो सिर्फ और सिर्फ खोखले वादे करती है और कोई भी काम नहीं करती। इन लोगों को 400 सीटें पार होने का तो पता है और 400 किलो IDX पुलवामा में आया ये नहीं पता था कि इनको जी भारतीय जनता पार्टी में आ गए। कौन सा गुंडा बता दीजिए भैया। तो गुंडा हो नहीं, आपकी नहीं कह रहे लेकिन ये बता रहे आ गए। मैं तो सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। नीरज भाई मैं तो देखिए ये अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाया है। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहूँगा, एक मिनट, जहाँ पर हम रहते हैं सर, एक मिनट, जहाँ पर हम रहते हैं वो एक लेबर क्लास शहर है। एक मजदूर आदमी अपने आप को आग की भट्टी के सामने तप कर काम करता है, 400-500 रुपए लेकर घर आता है। उस मुद्दे पे चुनाव कब होगा? स्वास्थ्य के मुद्दे पे, शिक्षा के मुद्दे पे, सुरक्षा के मुद्दे पे। बहुत अच्छी बात, स्वागत करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही। जनता का मूड था वो आपने जाना। फिरोजाबाद के युवाओं में फिरोजाबाद के क्या क्या मुद्दे हैं उन सब पे चर्चा की और बड़े सादगी के साथ स्थानीय मुद्दों पर चर्चा हुई। अब फिरोजाबाद में आखिरकार 7 मई को मतदान होगा। कौन होगा यहाँ का MP ये आने वाला समय बताएगा। तब तक राहुल उपाध्याय और सूरज वर्मा के साथ मैं जितेश शर्मा, भारत समाचार, सत्यमेव जयते।